ये जो बिगाड़ पड़ा हुआ है इसका असल कसूरवान कौन? चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कौन? छोटा गंजा। हकदार साहब है वो कई दफ़ा IMF से जो है मुआहिदा करके मुकर गए हैं। अगर कोई धरना देने जाता है सर उसे पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है। वैसे किसके सपोर्टर हैं? ओ नहीं सर, अगर बताऊंगा तो जेल में जाऊंगा सर। कि एक छोटे से दुकानदार का मशवरा ये है कि ये वापस अमेरिका वापस मियाँ साहब के पास चले जाए, लंदन चले जाए। ये जब तक इनके दौरे हुकूमत नहीं थी तब तक ये बाहर थे, जब इनकी हुकूमत आई तो यहाँ पे आ गए अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो इस हकदार से बड़ा चोट कोई नहीं है सर। जान रबदी थे वोट शेर दा लोग आज भी कहते हैं। सर वो बेवकूफ़ अनपढ़ जाहिल कौम है, जिससे उम्मीद थी वो बेचारे को आपने अंदर कर। उसके अलावा किससे उम्मीद? सर और किसी से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? मेरा नाम हसन बुखारी भाई जब। हसन बुखारी साहब आप ताजिर हैं? जी इस मार्केट के अंदर छोटे से दुकानदार है, ताजिर तो फिर बहुत ऊंचा लेवल है। दुकानदार भी ताजिर के मायनों में आता है। चलिए आप यूँ ही समझ लें, छोटे से ताजिर। छोटे से ताजिर आप। सर मुझे ये बताएं कि IMF के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गवर्नमेंट का पाकिस्तान का हुआ, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? सर देखें, आज से पहले भी कई दफ़ा IMF के साथ जो है इनके मुज़ाकरात हुए, कर्ज़े पाकिस्तान के अंदर आए, पहली किस्त आई, दूसरी आई, लेकिन पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं करता। यहाँ तो इसके जो हुक्मरान हैं वो तो यहाँ इस मुल्क के अंदर डिफ़ॉल्टर करार हो चुके हैं। जिस तरह से हकदार साहब है वो कई दफ़ा IMF से जो है मुआहिदा करके मुकर गए हैं, लेकिन लिहाजा इस बार भी जो नाउमीदी वाली तरफ ही है। पाकिस्तान के हालात आपके सामने, कारोबार आपके सामने है सर। क्या हालात हैं कारोबार के, बताएं तो सही हकदार साहब को। फारिग बैठे हुए हैं सुबह से, क्या बल्कि लोग अरसे दराज से फारिग बैठे हुए हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है PDM की, PDM भी आई है और लॉकडाउन के बाद से देख लें कोई पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं है पाकिस्तान की सर। ऊपर के जितने भी महकमे हैं वो सब ओके की रिपोर्ट दे के सर अपने आप को क्लियर कर देते हैं, लेकिन छोटा ताजिर जो है वो बेचारा परेशान है सर। इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। मार्केट ये आलमी सतह पे भी आप देखें, पेट्रोल की कीमतों में भी देख लें। उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत को हम सस्ता करेंगे, लेकिन वहीं का वहीं स्टिल खड़ा है। लेकिन सर ये जो आपका बिजनेस है इसको क्या कहते हैं? सर ये ज्वेलरी का बिज़नेस है, तो ये सारा चाइना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये चाइना से माल आता है सर। तो सर बाकी ताजरों का भी यही हाल है। सर सारे फारिग बैठे हुए हैं। आप ज़रा कैमरा घुमाएं सामने वाली दुकान वाली तरफ भी, वो सारे फारिग बैठे हुए हैं, सारे ही फारिग है इस टाइम। किसी के पास कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को क्लियर दे। अगर कोई धरना देने जाता है सर उसे पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है कि शायद ये PTI का सपोर्टर है, तो उस बेचारे के साथ होती बड़ी बुरी है। लिहाजा बहुत बुरे हालात है। वैसे किसके सपोर्टर हैं? ओ नहीं सर, अगर बताऊंगा तो जेल में जाऊंगा सर। अच्छा चले मुझे ये बताएं तो इस हकदार साहब जो TV पे बैठ के तो बड़े हल्ले गुल्ले करते हैं कि बड़े खुश होते हैं कि हमें पैसे मिल गए हैं, लोग बड़े खुश हैं, हमने तरक्की कर। तो छोटे से एक ताजिर की, एक छोटे से दुकानदार का मशवरा ये है कि ये वापस अमेरिका वापस मियाँ साहब के पास चले जाए, लंदन चले जाए। ये मियाँ साहब की गोद में जाके बैठे ताकि जो है ना ये मामला इनसे नहीं हल हो। वैसे हमारी रियासत जो है हकदार साहब को एयरफोर्स के जहाज़ पे बिठा के पाकिस्तान लेके आई कि ये पाकिस्तान की मैशत को ठीक करेगा। ये करप्टेड लोग हैं। ये जब तक इनके दौरे हुकूमत नहीं थी तब तक ये बाहर थे, जब इनकी हुकूमत आई तो यहाँ पे आ गए अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो इस हकदार से बड़ा चोर कोई नहीं है सर। हकदार से बड़ा कोई चोर नहीं है सर। नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल आप? मियाँ साहब उससे बड़े हैं माशाल्लाह से। मियाँ साहब के हज़ारों लाखों चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि लाहौर में सर नहीं कहीं पे भी नहीं है, सब झूठ है। हम ही कह रहे हैं सर झूठ है, कहीं पे भी नहीं है। जान रबदी थे वोट शेर दा लोग आज भी कहते हैं। सर वो बेवकूफ़ अनपढ़ जाहिल कौम है, कोई ऐसी गल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर हैं वो ये हैं जो आप सर जाहिल है, गधा खाने वाली कौम है सर। देख लें आप क्या कह रहे हैं उनके बारे में। गधा खाने वाली कौम है सर। वो कहाँ पे शावर तो दे दिया जिस बंदे ने देना था, आपने उसे उठा के अंदर फेंक दिया। लिहाजा हम आपको बताएंगे तो हम अंदर जाएंगे सर। कासिम के पापा की बात कर रहे हैं। कासिम के पापा की बात हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यार इस हकदार से कोई उम्मीद थी जब वो आए थे? कोई उम्मीद? इन्होंने 35 साल से हुकूमत की है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है सर। किससे उम्मीद है? जिससे उम्मीद थी वो बेचारे को आपने अंदर कर। उसके अलावा किससे उम्मीद? सर और किसी से नहीं है। कासिम के पापा के अलावा किसी से उम्मीद? किसी से नहीं है। कासिम के पापा जिंदाबाद है भाई। अच्छा आप नौजवान हैं तो कभी हुआ दिल गिरफ्ता हो जाते हैं कि यार मैं किस मुल्क में, क्या हो रहा हमारे मुल्क में? सर ये हमारा अपना मुल्क है, हमने लेकिन हालात जो बना दिए हुए हैं। हम इन हुक्मरानों से बेजार है। ये पाकिस्तान हमारा, हमने इधर ही रहना, ना हमारे फ्लाइट बाहर है, हमने यहीं पे रहना सर। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब मैं चौथी बार आके मुल्क को ठीक करूंगा, तो फिर क्या करना है? मेरे ख्याल से ये तीसरी दफ़ा के बाद वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। बन सकते हैं, चौथी बार भी बन जाएगा। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है यार। नहीं सर ये नहीं। मियाँ साहब पहले पाकिस्तान में तो आए तो सही, पैसा तो लेके आए पाकिस्तान का।
आपका और मेरा जो पैसा लेके गए वो तो लेके आए। अगर मियाँ साहब ले आए तो क्या जाता हूँ? सर सारे वोट उन्हीं के, घर के 12-13 वोट है सारे उन्हीं के। कासिम के पापा को वोट नहीं देंगे नहीं फिर? देंगे अगर वो पैसा लेके आएंगे तो। कासिम के पापा इधर ही हैं अभी, ज़मान पार्क में है। कासिम के पापा को मशवरा दिया जाता है कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, लेकिन कासिम के पापा जाते ही नहीं है। पता नहीं क्या है कासिम के पापा को। सर वो चोर नहीं है, ईमानदार है। सर बंदा वो बाहर जाए जिसने चोरी की हुई हो, ना वो जेल से डरता है ना वो मौत से डरता है। वो कहता मौत मेरी अल्लाह के हाथ में है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कासिम के पापा के कब से फ़ैन? सर 2018 से जो है ना उनके फैन थे। जब उनकी गवर्नमेंट बनी। हाँ तब से। तो सर मुझे ये बताएं कि आप एक ताजिर हैं, तो ये महंगाई को कंट्रोल करने की क्या तजावीज़ हैं आपके पास? सर इनके असूल अच्छे होने चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। बिजली का रिलीफ दें सबसे पहले, गैस का दें, पेट्रोल का दें, फिर ही मुल्क जो है ना खुशहाल हो सकता है। फिर ही जो है ना गाहक निकलेगा तो कारोबार होगा सर, अदरवाइज़ नहीं, बहुत मुश्किल है। क्या लगता है रिलीफ देंगे कि नहीं? नहीं सर इनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें, पाकिस्तान मुस्लिम टोटली नाम किसी किस्म की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध वालों को नहीं है तो लाहौर वालों को गाजी होगी। वज़ीर आज़म बनाने के लिए बिलावल को कोशिशें हो रही हैं। अगला वज़ीर आज़म वो जरदारी साहब नहीं कहते कि जयाला होगा, पीपल पार्टी वाले कहते हैं जयाला, वो बड़े पूरे एतमाद हैं। नहीं सर बिलो रानी नहीं बन सकती सर, शेख रशीद साहब ने सही कहा कि वो नहीं बन सकते। शेख रशीद साहब तो आजकल अंडरग्राउंड हैं। सर आप ही कीते ने उन्होंने। कासम दे पापा दे हुक्म दे मुताबिक होया सब कुछ। तो क्या लगता है कि पीटीआई के लिए कोई साजगार माहौल बनेगा पाकिस्तान में कि नहीं? सर अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। खड़े हैं फिर आप कासिम के पापा के साथ? इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। क्या लगता है वोटर खड़ा है? इंशाल्लाह सर। वोटर तो छोड़ गए हैं। सर नहीं सब उनके साथ है, वक्ती तौर पे वक्त के हालात के साथ ही सर सारे मामला चलते हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान और परवेज़ खट्टर को वापसी नहीं दी जाएगी। सर इनकी उम्मीद है कि हम वापस आ जाएं, लेकिन खान लोटो को वापस नहीं रखता। और भी बंदे गए हैं ना, लेकिन खान ने स्पेशली इनके बारे में कहा कि इनकी वापसी नहीं होगी। सर नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। आप एक यंगस्टर हैं, क्या आप होप रखते हैं कि आप पीटीआई में एज आ पॉलिटिकल जब काम करेंगे? अभी तो आप सिर्फ एक कारकुन आप वोटर हैं, तो क्या लगता है कि पीटीआई आपको टिकट देगी? सर ना टिकट के लिए कभी जद्दोजहद करनी है, अपना कारोबार करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान माइंड चेंज हो जाता है। नहीं पाकिस्तान के लिए, लेकिन कासिम के पापा के साथ हम खड़े हैं इस टाइम। तो क्या लगता है कि कासिम के पापा की गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान में कोई हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह होंगे सर, क्यों नहीं होंगे महंगाई कम होगी, सर ताजर खुशहाल होगा। इंशाल्लाह सर, पक्की बात। इंशाल्लाह सर। जब कासिम के पापा की गवर्नमेंट थी तब माहौल ठीक था, तब खुश थे आप? सर सब ठीक था उस वक्त में, ठीक था, सब बेहतरीन था, सब ओके था। तो अब बेहतरीन क्यों नहीं हुआ? इनसे क्यों नहीं? हालांकि ये बड़े तजर्बाकार हैं यार। सर ये चोर है, डकैत है, इनसे नहीं होगा सर। छोटे से छोटा दुकानदार कह रहा है चोर। मोस्टली जो ताजर हैं इधर शालमी में सारे आपकी तरह सोचते हैं, इनके बारे में यही कहते हैं। सर दरअसल ताजर को जो होती है ना अपने आप से होती है कि हम किसी के खिलाफ गलत बोलेंगे तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, नैब आ जाएगी, FI आ जाएगी। तो आपको नहीं डर है? सर किस चीज़ का डर है? अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, इनसे किस चीज़ का खौफ है यार? किसी चीज़ का खौफ नहीं है। लगता कासिम के पापा ने सही बरूद भरा हुआ आपके अंदर। हाँ जी सर, किस पीछे सुन के आए? हाँ जी ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन है, ये जो बिगाड़ पड़ा हुआ है, इसका असल कसूरवान कौन? चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कौन? छोटा गंजा। छोटा गंजा? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब की वजह? जी बेड़ा गर्क हुआ। उसकी वजह? जी तो इमरान खान के दौर में क्या हाल था? बेहतरीन था, अच्छा था, ईमानदार आदमी था। ये सारे चोर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमसे ज़्यादा ईमानदारी कोई नहीं, हमारे जैसा पाकिस्तान से ज़्यादा खैर खाई कोई नहीं, आप कह रहे हैं चोर है। 40 साल से लूट ये लोग रहे। तो फिर हमारी अवाम इनको एक्सेप्ट क्यों करती? फौज लाती है, लोग ले आते जिन्होंने लाना होता है। नहीं, हमारी अवाम अगर चाहे तो उनको निकाल सकती है ना। चाहे तो निकाल सकती है। अवाम क्यों नहीं चाहती सर? हम सब चाहती है, होता कोई अवाम जो चाहती है वो नहीं होता ना। अवाम अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं होगा। है। अगर चाहे तो हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, जो मर्जी कर लो। सेटिंग पहले सारी हो चुकी होती है। पाकिस्तान को एक इनकलाब की ज़रूरत है, ठीक है, और इनकलाब खून मांगता है। क्या लगता है कि पाकिस्तानी तैयार होंगे इसके लिए? नहीं कोई तैयार नहीं होगा, रोटी पूरी होती लोगों को कौन तैयार होगा? मरना लोगों ने। इसलिए तो कह रहे हैं जब रोटी नहीं पूरी तो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई नहीं निकलेगा, हर बंदे को अपना कारोबार प्यारा है, जान प्यारी है, सब जान प्यारी। वैसे वोटर कब से इमरान खान साहब क्या? हो गए 20 साल हो गए। 20 साल? तो उनके जो फाउंडर मेंबर थे वो उनको छोड़ गए, तो आपने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? फाउंडर मेंबर थे, पार्टी के लोग छोड़ गए ना खान साहब को। किसी वजह से छोड़ के गए ना, हम तो साइड पे हम
ओपन नहीं है ना हमने सिर्फ वोट डाल। आप पर भी प्रेशर डाला जाता है उनकी तरह, तो फिर आप भी छोड़ जाएंगे नहीं हम छोड़ने, हम साइड पे हो जाएंगे, बात खत्म। ना, झगड़ेंगे नहीं, नहीं हमें क्या जरूरत है, खामोश हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। ना हक पे खड़े होंगे ना बातल में जाएंगे, साइड पे हो जाओ, अपना काम न्यूट्रल हो जाए। इसके हलाल कमाना ही हमने तो सीधी। मुझे ये बताएं कि ये जो आपका बिजनेस है इसको क्या कहते हैं और कैसे हालात हैं इसके? हालात तुम्हारे सामने फारिग बैठे हैं, और क्या कहते हैं। सुबह का कोई कस्टमर नहीं आया? हाँ 2-4 हैं, छोटे मोटे हैं। तो जब कासिम के पापा की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की, आपके लीडर की, तो तब क्या हालात थे कारोबार के? इससे बेहतर थे जी, कितने बेहतर थे? फीसद में बताएं, हमें परसेंटेज में बताएं। 80% बेहतर थे। 80%? ग्राहक आते थे, मतलब खिड़की तोड़ आशनी कह सकते, लेकिन मुनासिब होती थी। कि हलाल अच्छा दे रहा था। तो जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तो कितने फीसद बिजनेस गिर गया आपके ख्याल में? ये 90% गिर गया जी। इसहाकडार साहब तो जब अपोजिशन में थे, जब वो लंदन में थे, तब वो कहते थे कि मैं आऊँगा तो डॉलर इतना कम कर दूंगा, तेल इतना कम कर दूंगा, और हमारी रियासत तो उनको पाक एयरफोर्स के जहाज़ पर बिठा कर भी लाई, तो क्यों नहीं वो कारामा साबित हुए? झूठ है ना, फ्रॉड है, और क्या है। इसहाकडार साहब फ्रॉड। कहते हैं कि मुझसे अच्छा कोई वजीर खजाना है ही नहीं। हर बंदा कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, हर बंदा कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ। ये हर बंदे को अपने वहम क्यों होता है कि मैं ऐसा हूँ? बस ये उनकी अपनी मर्जी। ये क्यों होता है कि मैं हूँ यही वहम? असल में ये वहम ही होता है। वह मैं कुछ भी नहीं होता। आप अपने बारे में क्या कहते हैं? आप कैसे हैं अगर आपको अगर वजारत खजाना दी जाती है? नहीं हम तो ये हमसे ये कारोबार नहीं, जितना बता रखना चलेगा हमसे, इसको चलाना मुश्किल हुआ आजकल। अच्छा, हाँ मुझे ये बताएं कि पहली बार वोट खान साहब को कब दिया था? ये 2014 में दिया था गालबा, ये 13 में दिया था। पहली दफ़ा? पहली दफ़ा। उससे पहले क्यों? वैसे तो 20 साल के हैं आप उनके साथ। नहीं पहले नहीं, इनको देते थे, नवाज शरीफ को दिया करते थे पहले। हाँ नवाज शरीफ को क्यों दिया करते थे? वैसे ही, हाँ। तब आपको क्या लगता था कि नवाज शरीफ साहब कैसे बंदे हैं? बाद में चोरियां पकड़ी गई ना उनकी, फिर छोड़ दिया हमने उसे। आखिरी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को कब वोट दिया था? जब आप पता नहीं आखिरी इलेक्शन 13 में नवाज शरीफ साहब की पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। पहले दिया होगा, 2009 में दिया 13 में पीटीआई को दिया, दिया था। 18 में भी पीटीआई और आइंदा भी पीटीआई। इंशाल्लाह। पीटीआई को पता जो वोट देते हैं उनके साथ क्या बन रहा है? अल्लाह वारिस। तो जब नवाज शरीफ साहब को आपने वोट दिया तो तब आप उनके बारे में क्या जानते थे, क्या समझते थे? इतना ही पता नहीं था ना कि इतना बड़ा चोर है ये, अब पता लगे इतना बड़ा चोर है। कितना बड़ा चौड़ा नवाज शरीफ? सारा बेड़ा गर्क कर रहा है, पाकिस्तान डैम बनाया कोई नहीं इन्होंने। कहते हैं कि मुल्क में अगर नवाज शरीफ के पीएमएलएन वाले कहते हैं, मरियम साहिबा कहती हैं कि अगर मुल्क में नवाज शरीफ की स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया ना, नवाज शरीफ ने जो काम करवाया वो ख़त्म कर दिया जाए तो मुल्क में सिर्फ खंडरात वापस रहते हैं। तो इससे लोग खड़ा आ गया। ये मुझे ये बताएं, इधर देखें, हाँ यार देखें इधर, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ये कहते हैं, मरियम साहिबा ये कहती है कि अगर मुल्क में से हमारी तरक्की निकाल दी जाए ना, हमने जो रोड बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, पुलें बनाई हैं, ये निकाल दें तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात बचते हैं। रात क्या कितना मुल्क कर्जदार हुआ, वो उसका क्या फ़ायदा है ऐसे रोडों का जी, जब रोज़गार ना हो, सेहत अस्पताल ना हो, कुछ ना हो। हाँ जी आइए गाल सुनो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।